मित्रों, आज हम आपको गायत्री अनुष्ठान के यम और नियम बताएंगे। जो व्यक्ति या जो साधक गायत्री अनुष्ठान करता है, चाहे वो लघु करे, चाहे मध्यम करे, चाहे बड़ा करे, यानी लघु में 9 दिन का रहता है और कम 24,000 रहते हैं मंत्र, और मध्यम में 40 दिन का रहता है, 1.25 लाख होता है, और सबसे बृहद यानी बड़ा है जो वो रहता है 24 लाख का। जो व्यक्ति या जो साधक जैसा भी अनुष्ठान करता है, नियम सबके बराबर हैं और उन नियमों को साधने से यानी करने से अनुष्ठान करे व्यक्ति तो अति उत्तम रहता है और सफलता मिलती है, सिद्धि भी मिलती है और शक्ति भी अर्जित होती है। उन नियमों का पालन नहीं करने से तो अनुष्ठान ना करे, या तो अनुष्ठान कर रहा है तो उन नियमों को पालन अवश्य करना चाहिए, जिसमें हम 5 नियम हैं और दो नियम हम ऐसे बताएंगे जो व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो अनुष्ठान असफल रहेगा और कोई भी फायदा नहीं रहेगा अनुष्ठान करने से। तो पहले हम नियम बता देते हैं, फिर उसके बाद वो 2 नियम बताएंगे जो व्यक्ति को करना नहीं चाहिए बिल्कुल कभी भी। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम चलते हैं पहले पर। तो सर्वप्रथम हम जब अनुष्ठान करने के लिए तैयारी करते हैं, मान कर चलिए हमने कल से करना है, तो हमें आज से ही नियम पालन करना है। तो उसमें हम सर्वप्रथम आता है हमारा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में हम सात्विक जीवन बिताते हुए, ब्रह्मचर्य से रहते हुए और मनोभावना सही रखते हुए हमें अपने मन पर विचार भी नहीं लाना है किसी प्रकार का, और उसी प्रकार से हमें अपना शरीर शुद्ध करते हुए सुबह ये अनुष्ठान शुरू करना है। और उस समय से लेकर जब तक हमारा अनुष्ठान चलेगा तब तक हमें इस क्रिया को बरकरार रखना है, ब्रह्मचर्य से रहना है। उसमें ब्रह्मचर्य में कई बातें आती हैं, गंदे विचार, अश्लील साहित्य पढ़ना, अश्लील बातें करना और अश्लील चित्र देखना, अश्लील पुस्तकें भी नहीं पढ़ना चाहिए, बातें भी नहीं करना चाहिए और देखना भी नहीं चाहिए, और अपनी नज़र को कम से कम इधर उधर घुमा के देखना चाहिए। अपनी धार्मिक किताबें पढ़े और धार्मिक बातें करे, धार्मिक विचार लाए और समय मिले तो गायत्री मंत्र पढ़े। तो इसके अलावा दूसरा आता है हमारा व्रत। जितने दिन हम अनुष्ठान करेंगे उतने दिन हमको व्रत करना है। व्रत यानी खाने पीने का, स्वल्प आहार का, और खाने पीने का अब इतना तो हमें खाना ही पड़ेगा जितनी हमें एनर्जी चाहिए, मगर क्या है, अन्न थोड़ा कम खाए, फल, दूध और इस तरह की चीजें इस्तेमाल करे जिनसे भोजन हल्का प्राप्त होगा, शरीर हल्का रहेगा, समय से उठेंगे और समय से जाएंगे, और मंत्र जप में आलस नहीं आएगा, क्योंकि अनुष्ठान में कुछ ज्यादा ही मंत्रों का जाप किया जाता है। अब 2 हो गए नियम आपके। तीसरे नियम में आता है शयन। अब उस दौरान यानी अनुष्ठान के दौरान व्यक्ति को शयन पर विशेष ध्यान देना है। या तो वो जमीन में बिछाकर सोए या किसी तख्त पर सोए। मुलायम गद्दा, आरामदायक बिस्तर पर उसे आराम नहीं करना है, न सोना है और न किसी बुनी हुई चारपाई पर बैठना है। केवल तख्त और जमीन अलाउ है, सादा बिस्तर बिछाकर उस पर आराम से सोए, जैसे भी नींद आए, और समय से उठे और समय से जागे। अब तीसरे नंबर के बाद चौथा नंबर आता है हमारा सेवा का। जिन दिनों में हम अनुष्ठान कर रहे होते हैं उन दिनों में हमें किसी प्रकार से भी दूसरे की सेवा नहीं लेना चाहिए। जितना हो सके अपने स्वयं के द्वारा अपना कार्य करना है। जैसे नहाने के लिए पानी नहीं मंगाना है, किसी से पानी गर्म नहीं करवाना है, किसी से हो सके तो कोई सामान वस्तु कहीं से मंगाना नहीं है, किसी को आपको भेजना नहीं है कि आप वहाँ चले जाओ, आप वहाँ चले जाओ, आप ये ले आओ। आपको मतलब हुक्म नहीं देना है और किसी को आज्ञा भी नहीं देना है। आपको सेवा बिल्कुल भी नहीं लेना है उन 9 दिनों में। आप 9 दिन का कर रहे हैं तो इस प्रकार से आपकी एनर्जी और आपका विचार इस प्रकार का होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी की सेवा नहीं चाहिए, और सत्य का पालन इस समय पर करना है आपको।
अब इसके बाद आता है हिंसा, यानी इसके बाद हिंसा आता है 5वें नंबर पर। हिंसा में आप किसी जीव को, जंतु को, किसी को भी प्रताड़ित ना करें, मारें नहीं, किसी को सताएं नहीं, किसी को अपशब्द ना बोलें, अपनी वाणी पर संयम रखें और हो सके तो क्रोध ना करें। क्यों कि क्रोध से शरीर के अंदर अग्नि पैदा होती है, उस अग्नि से जो आप मंत्र जप रहे हैं वो साथ के साथ खत्म हो जाएंगे। लिहाजा आप अपने स्वभाव को सरल, मधुर और शाकाहारी, शुद्धाचारी और सात्विक जीवन जैसे जीते हैं, उसी प्रकार आपको अपना मन, क्रम, वचन रखना है और उसी से आपको अनुष्ठान करना है। तो ये इस प्रकार के 5 नियम हमने बताए हैं, इन्हीं से आपको अनुष्ठान पूर्ण करना है। और अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद आपको हवन जरूर करना होता है, उतनी संख्या में, यानी दशांश में हवन करने से आपका अनुष्ठान पूरा होगा। अब आपको करना क्या नहीं चाहिए? अब इन दिनों में, यानी जितने भी दिन आप अनुष्ठान कर रहे हैं उसमें एक तो गलती से भी कभी आपको कोई नशा यानी मद्यपान वगैरह कोई भी नशा नहीं करना है और ना नशे की कोई बात अपने दिमाग में लाना है। और दूसरा ये है कि आप अनुष्ठान में कम से कम अनुष्ठान के समय तक तो आपको अपने मंत्रों पर नियंत्रण रखना है। क्यों कि मंत्र जपना है जो अनुष्ठान में, वो मंत्र कम ना रह जाएं, गिनती से ज्यादा भले ही हो जाएं, कम नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका अनुष्ठान निष्फल है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ज्यादा करने की कोशिश करें, कम करने की कोशिश ना करें। मित्रों, इस प्रकार अनुष्ठान पूर्ण होने से आपको अपनी साधना के अलावा ये अनुष्ठान आपने जो किया है, इससे आपको आत्मिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति यानी जीवन की शक्ति आपको प्राप्त होगी और गायत्री माता की शक्ति से आपको अनुभव भी प्राप्त होने लगेंगे। इस प्रकार के छोटे छोटे अनुष्ठान करते रहना चाहिए 9-9 दिन के। परंतु मैं अब एक रविवार के अनुष्ठान के विषय में और बताऊंगा, जिसे साप्ताहिक अनुष्ठान कहते हैं। क्यों कि अधिकांश लोग 9 दिन का नहीं कर पाते, तो सप्ताह में 1 दिन का करें। इस प्रकार से साल भर में उनके काफी अनुष्ठान हो जाएंगे और उतना मंत्र जप हो जाएगा, तो उन्हें शक्ति अर्जित हो जाएगी। तो मित्रों, अनुष्ठान करने का कोई नियम बना लें, आप उसी से करें। या तो 9 दिन का करें, हर महीने 9 दिन का, हर महीने तो वो लंबा होगा। नहीं तो आप क्या करें, 4 संडे आते हैं, 4 या 5, आप उन हर संडे को करें और आराम से अपने कार्य भी करते रहें। आपको नुकसान से थोड़ी कुछ होगा। और रोजाना आप जितनी माला नियम से जप रहे हैं, वो मालाएं आप जपते हुए आप इस साधना को पूर्ण करें और आपको अपने जीवन में धन, समृद्धि, सुख, शांति और शक्ति प्राप्त होगी। उसका लाभ आपको, अपने परिवार को और अपने बच्चों को मिलेगा। और हो सके तो अपने छोटे बच्चों को भी जितना भी वो जप सकें 3 मंत्र 5 मंत्र सिखाएं और सुबह नहाते हुए पढ़ें और भोजन करने से पहले भी पढ़ सकते हैं। भगवान को या गायत्री माता को अगरबत्ती लगाकर 3, 4, 5 मंत्र जितने भी वो पढ़ सकते हैं। इससे उनमें ज्ञान की वृद्धि होगी, उनका जीवन सात्विक रहेगा और शक्ति अर्जित होगी। जो कुछ याद करते हैं वो भूलेंगे नहीं और ज्यादा जप सकें तो और भी उत्तम है। तो मित्रों, मैं आपको ये अनुष्ठान का नियम और यम बता दिए हैं। आप उन पर चलकर अनुष्ठान में जरूर इसका ध्यान रखें। जय श्री गायत्री माता की जय। आपकी रक्षा करें और आपको शक्ति प्रदान करें।